नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है मेरे सुविचार YouTube चैनल पर। आज हम आपको बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस कहानी को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसीलिए इस कहानी को पूरा सुने। आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक बहुत ही भोला भाला सा आलसी लड़का था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता, घूमता और सोते रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता है और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है। तुम वहाँ जा करके रहो। उस आलसी लड़के ने सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया है और वह उस आश्रम में जाकर रहने को सोचा। और फिर वह भोला भाला आलसी लड़का अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे। वह कुछ समय सबको प्रवचन देते हैं। वह आलसी लड़का सुनता था, बाकी समय आराम करता था और फिर भर पेट खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही उस लड़का का दिन गुजरता गया। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा नाश्ता नहीं मिला, भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़त करके गुरुजी के पास गया और उसने पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना। गुरुजी ने कहा कि बेटा, आज शिवरात्रि है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है। आज भोजन नहीं बनेगा। वह लड़का आलसी था और उसे भूख भी बहुत लगता था। उसने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं करूंगा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। गुरुजी ने बोला ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान लेकर के आओ और आश्रम में नहीं बाहर ले जा करके बना लो। लेकिन याद रखना, भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान शिव को लगाना और फिर तुम प्रसाद पाना। वह लड़का बोला ठीक है और फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा। भोजन पकाने लगा, तैयार हुआ। उसके बाद कहने लगा कि महादेव आइए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे हैं तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाने की आदत है, मैं बना नहीं पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाने भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए। भगवान शिव उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दी। उसने देखा कि भगवान शिव आए हुए हैं और उनके साथ में माता पार्वती भी आई हुई है। लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान शिव के लिए। और अब क्योंकि भगवान शिव के साथ माता पार्वती भी आई हुई थी तो उसने उस भोजन को माता पार्वती और भगवान शिव के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने भोजन किया और उसके बाद जब वह जाने लगे तो यह भोला सा आलसी सा लड़का बोला कि प्रभु आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिए, ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रखा रहूं। भगवान शिव मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर शिवरात्रि का दिन आया और इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज ले करके खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा और उसने बड़े प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतजार करने लगा कि भगवान शिव आइए और भोग लगाइए। इस बार लड़का देखता है कि भगवान शिव पूरा दरबार के सभी लोगों को लेकर के आए हैं। लड़के ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़े देज गया। लड़के ने निराश होकर भोजन को भगवान शिव के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए और इस बार भी लड़का फिर से भूख रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर शिवरात्रि का दिन आया और लड़का देखता है कि भगवान शिव पूरा दरबार के सभी लोगों को लेकर के आए हैं। लड़के ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़े देज गया। लड़के ने निराश होकर भोजन को भगवान शिव के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए और इस बार भी लड़का फिर से भूख रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर शिवरात्रि का दिन आया और
इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, मुझे इस बार थोड़ा ज्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि यह इतना सारा अनाज का करता क्या है, कहीं इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता है। लड़का ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ। भगवान शिव के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन कराना पड़ता है। गुरुजी ये सब छुपकर देख रहे थे कि ये भोजन तो बनाया नहीं और भगवान शिव को बुला रहा है। लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार शिव के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं, तो उसने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु माफ करना, आप बहुत सारे लोग आते हो, मुझे संख्या पता नहीं होती है और मेरी हिम्मत भी नहीं होती है कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाओ। आप स्वयं आइए, बनाइए, खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिल करके भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब छुप करके देखते हैं और फिर लड़के के पास आकर के कहते हैं कि तुम ये कर क्या रहे हो। लड़का कहता है कि गुरुजी, आपको दिख नहीं रहा है कि भगवान शिव पधार चुके हैं, माँ पार्वती आई हुई है और साथ में सभी देवतागण आए हुए हैं, वो सभी लोग भोजन बना रहे हैं। गुरुजी ने बोला कि पागल हो गया है, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। लड़का गुस्सा हो गया और बोला, भगवान शिव, आप ये क्या कर रहे हो? एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो, जो मुझे पागल समझ रहे हैं। कृपा करके भगवान गुरुजी को दिख जाओ। भगवान शिव बोले, नहीं, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। लड़का बोला, क्यों नहीं दिख सकते? मेरे गुरुजी तो बहुत महान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी और झांता है। भगवान शिव बोले, हाँ, ज्ञानी और झांता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने ये बात गुरुजी से कह दी कि भगवान शिव कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गई और रोने लगे और बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितना सरलता नहीं है। और फिर माफ़ी मांगने लगे। फिर भगवान शिव ने गुरुजी को भी दर्शन दिए। भक्तगणों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितना आप सरल बने रहोगे उतना जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे। जब आप सरल हो तो आप खुद भी मुस्कुराएंगे और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह बनेंगे। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। धन्यवाद।